आदमपुर हलके से यदि कांग्रेस पार्टी संपत सिंह को टिकट देती है तो आदमपुर का क्या रहेगा सियासी समीकरण। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे कि आपको पता है कि भजनलाल परिवार के खिलाफ आज तक आदमपुर में जो चुनाव लड़ा है उसकी हार ही हुई है, लेकिन इस उपचुनाव में कहीं ना कहीं बड़ी रुचि लोगों में पैदा हो रही है। 6 बार के विधायक संपत सिंह फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है और टिकट को लेकर आदमपुर से उनकी चर्चा भी चल रही है कि उन्हें कांग्रेस टिकट भी दे सकती है। लेकिन आपको बता दें कि इस पूर्व विधायक संपत सिंह पूर्व डिप्टी पीएम देवीलाल के निजी सलाहकार भी रह चुके हैं। सन 82, 84 और 91 में लगातार भट्टू कला से विधायक बने। देवीलाल सरकार में महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे। 2000 में ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। 2005 में फिर से भट्टू कला से चुनाव लड़े, लेकिन हार का उन्हें सामना करना पड़ा। 2009 में हिसार लोकसभा से भजनलाल के खिलाफ चुनाव लड़ा था और 6 से 7 हज़ार वोटों के बीच उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन आपको बता दें कि संपत सिंह हमेशा से ही कुलदीप बिश्नोई व उनके पिता के खिलाफ ही उतरे हैं। जब चुनाव संपत सिंह के साथ कुलदीप बिश्नोई व उनके परिवार के खिलाफ हुआ, तब संपत सिंह मामूली वोटों से हार का सामना करना उन्हें पड़ा है, चाहे भजनलाल के खिलाफ लोकसभा चुनाव हो या अन्य हो। अब संपत सिंह अपनी जीत का दावा भी उन्होंने ठोका है कि भट्टू कला के 12 से 14 गांव विस्तार होने के बाद आदमपुर में शामिल हो गए हैं, तो उन गांवों पर भी अपना हक जो है संपत सिंह मान रहे हैं। लेकिन आपको जातिगत समीकरण की बात करें तो आदमपुर में जो बड़ा धड़ा जाट वोट बैंक का है, तो वहाँ पर संपत सिंह व भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अच्छी पकड़ हो सकती है। लेकिन जो एससी और पिछड़ा वर्ग वोट बैंक है उसको किस प्रकार संपत सिंह अपनी तरफ करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बताया जा रहा है कि पिछड़ा वर्ग व एससी कास्ट वोट बैंक पर भारतीय जनता पार्टी ने 2014 और 2019 में चुनाव उन्हीं के बदौलत जीता था, जिसके कारण उनकी सरकार भी बनी। लेकिन अब जातिगत आंकड़े पर भी विशेष तौर पर सभी पार्टियों ने फोकस किया है। संपत सिंह खुद को कदावर नेता मानते हैं, हालांकि कुलदीप बिश्नोई की तरह वे भी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आते रहे हैं। 2009 में इन्होंने इनेलो पार्टी को छोड़ा था, कांग्रेस में शामिल हुए थे। 2019 में उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और अब भाजपा को छोड़कर वे कांग्रेस पार्टी में फिर से शामिल हो गए हैं। कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टी कुलदीप बिश्नोई को लेकर कटाक्ष कर रही थी कि कुलदीप बिश्नोई पहले कांग्रेस में थे, फिर अपनी निजी पार्टी अजका बनाई, अजका से फिर भाजपा के साथ गठबंधन किया और उसके बाद कांग्रेस में शामिल हुए और अब भाजपा में शामिल हुए। उसी प्रक्रिया लगभग इनेलो पार्टी से शुरू होकर उन्होंने भी, यानी संपत सिंह ने भी कांग्रेस पार्टी में व भारतीय जनता पार्टी में ज़रूर एक बार शामिल हुए हैं। संपत सिंह के आने से कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई या उनके बेटे भव्य बिश्नोई जब मैदान में उतरेंगे तो कांटे की टक्कर दिखाई देगी। जीत हार का अंतर भी कम होते हुए नज़र आ सकता है। हालांकि जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी के साझे उम्मीदवार कुलदीप बिश्नोई या उनके बेटे हो सकते हैं, लेकिन जब संपत सिंह भजनलाल परिवार के खिलाफ उतरे हैं तब कांटे की टक्कर दिखाई दी है। चाहे 2009 में लोकसभा चुनाव हो जिसमें भजनलाल 6 से 7 हज़ार वोटों के बीच संपत सिंह को हराया था, या नलवा से जसमा देवी और संपत सिंह के बीच बहुत बड़ी जंग थी, उसमें संपत सिंह जीत गए थे। लेकिन अब फिर से संपत सिंह कहीं ना कहीं भजनलाल परिवार के खिलाफ अपनी उम्मीदवारी ठोक सकते हैं या अपने बेटे को उम्मीदवार बना सकते हैं। तो सियासी गणित कहता है कि जनरल वोट बैंक के साथ साथ संपत सिंह को पिछड़ा और एससी वोट बैंक पर भी अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। अगर उन पर पकड़ मजबूत कर लेती है तो जीत भी हासिल हो सकती है, वरना आदमपुर में जैसे परंपरा चल रही है कि भजनलाल परिवार की जीत, वही परंपरा चलती रह सकती है। तो आपका क्या कहना है, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।